डिके पर मतलब हर न्यूक्लियस का हर सेकंड के बाद जो डिके होता है उसे हम क्या कहते हैं, डिके कांस्टेंट। नेगेटिव साइन मतलब कि जो है एन जो कि अनडिके न्यूक्लियाई वो टाइम के साथ, जैसे हमने पीछे एक लीनियर इक्वेशन बताई कि अनडिके न्यूक्लियाई टाइम के साथ डिक्रीज। इस इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, डी एन को हम इधर ले आए माइनस लैम्डा और डी को हमने शिफ्ट कर दिया उस तरफ, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब अगर हम किसी भी चीज़ का अपने उसकी रेडियो हाफ लाइफ मालूम करनी है, क्या मालूम करनी है क्लास, हाफ लाइफ मालूम करनी है किसी भी चीज़ की। ये जो पिछला एक्सप्रेशन था हमारे पास ये वाला, ये था क्लास रेडियो एक्टिव डिके का, मतलब डिके का प्रोसेस है। अगर हमारे पास नंबर ऑफ अनडिके न्यूक्लियाई है एक सैंपल में कुछ टाइम इंटरवल के बाद, तो हम हमारे पास डिके कांस्टेंट है, तो हम इनमें से चारों में से कोई चीज़, हमारे पास तीन चीज़ हो तो हम एक चीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। डी एन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ अनडिके न्यूक्लियाई, डी टी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम, और लैम्डा क्या है क्लास, बेसिकली डिके कांस्टेंट। डिके कांस्टेंट क्या है, बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ डिके पर न्यूक्लियस पर सेकंड, मतलब हर सेकंड के बाद जो न्यूक्लियस का डिके हो रहा है उसे हम क्या कहते हैं, डिके कांस्टेंट। नेगेटिव साइन और डी टाइम के साथ डिक्रीज करता है। अगर हमने क्लास एक्सप्रेशन बनाना हो किसका, और हमने एक्सप्रेशन बनाना हो हाफ लाइफ का, हाफ लाइफ मतलब मैंने आपको बताया जो कि जिसमें ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है वो डिकम्पोज होता है इनटू हाफ ऑफ इस एलिमेंट, हाफ अनडिके रह जाता है। एन इज इक्वल टू एन नॉट ओवर टू, ये क्या है एन नॉट ओवर टू, और हमारे पास एक दूसरी इक्वेशन थी एन इज इक्वल टू एन नॉट ई माइनस लैम्डा टी ओवर हाफ, ये जैसे ये वाली इक्वेशन एन इज इक्वल टू एन नॉट ई माइनस लैम्डा टी। एन नॉट क्या था क्लास में, नंबर ऑफ अनडिके न्यूक्लियाई एट टाइम 0, एन क्या है नंबर ऑफ अनडिके न्यूक्लियाई, लैम्डा क्या है डिके कांस्टेंट, टी क्या है टाइम इंटरवल। तो हमारे पास दो इक्वेशन, हमने इक्वेशन बनानी है किसके लिए, एक्सप्रेशन बनाना है हाफ लाइफ के लिए। हमने कहा एन नॉट नंबर ऑफ अनडिके न्यूक्लियाई ओवर हाफ, मतलब जैसे जैसे टाइम होता है वो डिकम्पोज होता जाएगा। जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था, फर्स्ट 10 सेकंड में वो अगर 100 है 50 में होगा, नेक्स्ट 10 सेकंड में वो 25 में होगा, नेक्स्ट 10 सेकंड में 12.5 में होगा। एन इज इक्वल टू एन नॉट ओवर टू, दूसरा एक्सप्रेशन हमारा क्या है, एन इज इक्वल टू एन नॉट ई माइनस लैम्डा टी ओवर हाफ। फिर हम इन दोनों इक्वेशन को इकट्ठा कर लेंगे, एन नॉट ओवर टू इज इक्वल टू एन नॉट ई माइनस लैम्डा टी आएगा। इसमें दोनों फैक्टर एन नॉट और एन नॉट हम दोनों कैंसिल कर देंगे, पीछे हमारे पास जो इक्वेशन आ जाएगी ई लैम्डा टी ओवर टू इज इक्वल टू, फिर हम दोनों साइड का क्या लेंगे लॉगरिथम, टी ओवर हाफ हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा लॉग ऑफ टू ओवर टू, तो लॉग ऑफ टू ये आ जाता है 0.69। तो इस तरह हम किसी भी चीज़ की हाफ लाइफ मालूम कर सकते हैं अगर हमारे पास उसका रेडियो एक्टिव डिके पता हो जाएगा। तो ये क्लास था कि हमारे पास हमने ये एक्सप्रेशन बनाया हाफ लाइफ के लिए कि हम हाफ लाइफ को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास n इज इक्वल टू एन नॉट ओवर टू एक्सप्रेशन था, n इज इक्वल टू एन नॉट ई माइनस लैम्डा टी ओवर हाफ, ये इक्वेशन भी हम पढ़ चुके हैं, एक्सप्रेशन पढ़ चुके हैं। दोनों इक्वेशन को हमने इक्वल कर लिया, एन नॉट को कैंसिल कर दिया, फिर उन दोनों साइड का रेसिप्रोकल बना लिया, फिर नेक्स्ट स्टेप में उनका लॉगरिथम निकाल के हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं। हाफ लाइफ जनरल क्या है कि हर टाइम इंटरवल के बाद हाफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट वो डिके हो जाता है। फॉर एग्जांपल पहला टाइम इंटरवल था n ओवर टू, उसमें हाफ रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट जो है वो डिके हुआ, फिर n ओवर 4 है, उसके बाद वो और हाफ होगा, फिर n ओवर 8 है, फिर और होगा, फिर इसी तरह n नंबर ऑफ हाफ लाइफ। तो पहला क्या है जी, आफ्टर अ टाइम इंटरवल इक्वल टू 1 हाफ लाइफ,
पहला टाइम इंटरवल जिसमें इक्वल टू 1 हाफ लाइफ, क्योंकि उसमें क्या होगा एन नॉट ओवर 2 रेडियो एक्टिव एलिमेंट रह जाएगा। जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि हमारे पास 100 ग्राम है, 100 ग्राम से उसका डिके और 50 ग्राम रह गया। इसी तरह अगर हमारे पास एन है, एन नॉट है, तो हाफ टाइम इंटरवल के बाद वो कितना रहेगा, एन नॉट ओवर 2 रह जाएगा। फिर 2 हाफ लाइफ के बाद उसका और हाफ डिके हो जाएगा, तो एन नॉट ओवर 4 रह जाएगा। फिर तीसरी हाफ लाइफ के बाद एन नॉट ओवर 8 रह जाएगा। इस तरह अगर हम एन नंबर ऑफ हाफ लाइफ होंगी तो हम उसका फाइंड आउट कैसे करते हैं, एन इज इक्वल टू एन नॉट 1/2 एन, जब जिसमें एन जो है वो 1 2 3 हाफ लाइफ जैसे भी हो सकता है वो हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने क्लास क्या याद रख लेना है कि हर टाइम इंटरवल जो कि इक्वल टू है 1 हाफ लाइफ, तो पहली हाफ लाइफ में n/2 रेडियो एक्टिव एलिमेंट रह जाएगा। फिर नेक्स्ट में n/4 n नॉट बाई 4 2 हाफ लाइफ का, फिर 3 हाफ लाइफ के बाद n नॉट ओवर 8 हो जाएगा। फिर n नंबर ऑफ हाफ लाइफ के बाद n इज इक्वल टू n नॉट 1/2 n आ जाएगा, और n क्या है 1 2 3 सो ऑन। कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं क्लास, जैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था। रेडियम था, रेडॉन में डिके हुआ, साथ हमारे पास अल्फ़ा आ गया। हमारे पास उसकी हाफ लाइफ जो है वो 11 डेज़ थी। क्या डेज थी, कितनी क्लास, 11 डेज़ थी। रेडियम था, डिके हुआ, रेडॉन में साथ बनाया उसने अल्फ़ा पार्टिकल, हाफ लाइफ उसकी थी 11 डेज़। हमारे पास सपोज कर लेते हमारे पास जो सैंपल है वो 120 ग्राम है, और 44 डे में उसको हमने, हाउ मच विल टेक आफ्टर 40 डेज, हाफ लाइफ कितनी है 11, 44 डेज, 44 डिवाइडेड बाई 11 क्या बन गया 4। हमारे पास कितनी हाफ लाइफ आ गई 4। अब हमने 4 हाफ लाइफ में उसको डिवाइड करना है, कितनी में क्लास, कितनी में क्लास, 4 हाफ लाइफ में। इफ़ यू स्टार्ट विद a 120 ग्राम सैंपल ऑफ रेडियम, हाउ मच विल बी लेफ्ट आफ्टर 40 डेज, 45। हाफ लाइफ इसकी क्या है 11 डेज, हमने इसको कितना तक ले जाना 44 को 11 से डिवाइड कर देंगे, 4 हाफ लाइफ आ जाएंगी। सैंपल हमारे पास 120 ग्राम का है, 4 हाफ लाइफ, पहली हाफ लाइफ में वो 60 ग्राम पे होगा, 100 से 50 ग्राम 50% में जाएगा, 50 से परसेंट फिर वो क्या आता है 25% में, फिर वो 12.5 और फिर 6.25। 4 हाफ लाइफ अगर हमारे पास आ गई तो 120 के बाद 60 ग्राम में आ जाएगा, हाफ में होगा 30 ग्राम में चला जाएगा। एक हाफ लाइफ में 60 ग्राम में गया, नेक्स्ट सेकंड हाफ लाइफ में 30 ग्राम पे चला जाएगा, थर्ड हाफ लाइफ 15 ग्राम पे, 4 हाफ लाइफ में 7.5। तो हमने अगर फार्मूला वो 1/2 वाला लगाए तो ये हमारे पास जो फ्रैक्शन रह जाती है वो 1/16 रह जाती है। इसी तरह अगर क्लास हमारे पास एक और एलिमेंट है Ti, वो Pb लेड में और साथ बीटा पार्टिकल देता है, हमने उसकी हाफ लाइफ फाइंड आउट करनी है। Ti मतलब क्लास थैलियम 207, अगर उसके 200 ग्राम ऑफ थैलियम है, 200 ग्राम ऑफ थैलियम, और हम कहते हैं हर 20 मिनट्स के बाद उसकी ग्राम, हर 20 मिनट्स के बाद उसके कितने रह जाते हैं 12.5 ग्राम, तो हमने उसकी हाफ लाइफ फाइंड आउट करनी है। हमारे पास क्या क्लास 200 ग्राम ऑफ थैलियम है, 20 मिनट्स के बाद हम कहते हैं उसका 12.5 ग्राम रह जाते हैं, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, 20 ग्राम, पहली हाफ में 100 ग्राम आया, दूसरी हाफ लाइफ में वो कितना आया 50 ग्राम, तीसरी हाफ लाइफ में 25, और चौथी हाफ लाइफ में कितना आ गया 25। हमें कितना चाहिए था 25, टाइम कितना हमारे पास था 20, हाफ लाइफ कितनी थी उसकी, वो कितने हाफ लाइफ में 4 में आया, तो हमारे पास उसका टाइम पीरियड कितना आ गया, हाफ लाइफ उसकी कितनी आ गई 5 मिनट। तो ये कैसे हमने सॉल्व किया क्लास, दोबारा से इसको मैं रिपीट कर देता हूँ। थैलियम हमारे पास था 207 81, हाँ 20 मिनट्स के बाद 12.5 ग्राम, पहली हाफ लाइफ में वो 100 ग्राम गया, दूसरी हाफ लाइफ में वो क्या आ गया 15 ग्राम, तीसरी हाफ लाइफ 25 ग्राम, चौथी हाफ लाइफ में 12.5 ग्राम। 4 हाफ लाइफ थी, टाइम कितना था हमारे पास 20, हाफ लाइफ कितनी थी 4, तो हमारे पास उसका टाइम पीरियड जहाँ आ गया कि 1/2 = 5 आ गया। नेक्स्ट क्लास